बहुत सारे लोग जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। थोड़ा इन लोगों से बातचीत भी करेंगे और कल की जो रैली है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। थोड़ा आप लोग बताइए, सब कांग्रेस परिवार से ही हैं आप लोग, क्या तैयारियां हैं? और ये जो रैली से पहले परेड ग्राउंड में रैली होनी थी उसको कैंसिल कराया गया, उसकी परमिशन रद्द कर दी गई, अब नई जगह पर रैली हो रही है। कल के कार्यक्रम को लेकर क्या उम्मीदें हैं और ये जो परमिशन रद्द की गई इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये उत्तराखंड की सरकार शायद ये सोच रही थी कि एक राजनीतिक कार्यक्रम है ये, लेकिन ये राजनीतिक कार्यक्रम तो नहीं है। उसने उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने इसको राजनीतिक रंग देना चाहा। राहुल जी ने ये एक छात्रों के साथ संवाद सिर्फ एक है, तो मैं सिर्फ इसमें यही कहूँगा कि राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। ये छात्रों की एक मांग है, राहुल जी उन तक पहुँचें तो राहुल जी यहाँ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल जी उनसे मिलना, यहाँ उत्तराखंड की एक मांग है, देश की एक मांग है कि स्टूडेंट्स राहुल जी से मिलना चाहते हैं, उनसे अपनी बात रखना चाहते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन है देश के, तो अगर स्टूडेंट्स उनसे बात करेंगे नहीं तो उनकी बात संसद तक या अपनी बात कैसे पहुंचेगी देश में? तो इसीलिए संवाद है ये बस। लेकिन सवाल यही है ना कि अगर राहुल जी संवाद करना चाहते हैं, लोकतंत्र है, नेता विपक्ष हैं, अगर परेड ग्राउंड में रैली होती तो और भव्य रैली होने वाली थी, बड़ा ग्राउंड था वो। अब यहाँ पर एक स्कूल का मैदान यहाँ पर दे दिया गया और कहा जाए यहाँ पे अपना कार्यक्रम करिए। नहीं, आप इसे भव्य कार्यक्रम के नाम से ना देखें, इसे सिर्फ एक छोटे से संवाद के रूप में देखें। आप इसे स्टूडेंट्स का है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। यहाँ कोई मंच नेताओं के लिए नहीं लग रहा है। यहाँ से राहुल जी आएंगे, स्टूडेंट के साथ बात करेंगे, छोटी बड़ी जगह एक मैसेज देना है देश के लिए, देश के स्टूडेंट्स को। राहुल गांधी जी उनके मुद्दों को उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, आगे उठाएंगे और उनके हक की बात सरकार से मनवा के रहेंगे। ठीक है, और भी आप लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कल राहुल जी आ रहे हैं, हजारों संख्या में युवा होगा, छात्र होगा, पेपर लीक को लेकर कोई बात नहीं कर रहा। देश में एक नेता हैं राहुल जी जो लगातार संवाद कर रहे हैं। आप लोगों को कितनी उम्मीद है कल के कार्यक्रम से? और जिस तरह से ये परेड ग्राउंड की परमिशन बीजेपी की तानाशाही सरकार के द्वारा जो है वो रद्द की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पेपर लीक की कोई बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। पूरा देश आज पेपर लीक की बात कर रहा है। आप जहाँ जाएँ वहाँ छात्र पेपर लीक की बात कर रहे हैं। आज जिस प्रदेश में जाएँ उस प्रदेश में छात्र पेपर लीक की बात कर रहे हैं। और उसी आवाज़ को बुलंद करना राहुल गांधी जी का एक कर्तव्य है और वो अपना कर्तव्य पूरी तरह से पूरे देश में निभा रहे हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए कल यहाँ पे जो एक संवाद कार्यक्रम रखा है उतनी ही मजबूती से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और रही बात तानाशाही की, तो तानाशाही से और भाजपा की तानाशाही से पूरा देश अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुका है। और मुझे लगता है कि आज बच्चा बच्चा और हर घर ये समझ चुका है कि राहुल गांधी जी जिस तरह देश में छात्रों की, किसानों की, महिलाओं की, हर वर्ग की आवाज़ बन रहे हैं, उसी तरह से जो भाजपा की तानाशाही है वो सामने आ रही है, उजागर हो रही है। क्या लगता है, डर गए क्या? कोटा में जितना बड़ा कार्यक्रम हो गया, अगर परेड ग्राउंड में वो कार्यक्रम होता तो लग रहा है बीजेपी के मन में एक डर दिखाई दे रहा था, इसलिए वो परमिशन रद्द की गई। देखिए, रही बात कोटा की, तो कोटा में जब कार्यक्रम हुआ था तो उस वक्त वहाँ के जो छात्र थे उनकी ज़बरदस्ती छुट्टी कर दी गई, उनकी कोचिंग्स बंद कर दी गई, जिससे ज़्यादा छात्र ना पहुँच पाएँ, ऐसे प्रयास किए गए। तो कोटा में भी कार्यक्रम जब हुआ तो वहाँ राजस्थान में जो भाजपा सरकार है उन्होंने पूरे प्रयास किए कि ये कार्यक्रम सफल ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यक्रम का सफल होना ये दर्शाता है कि छात्र क्या चाहते हैं, इस देश का युवा क्या चाहता है। और वही अंदाज में कल एक प्रोग्राम होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारी परमिशन रद्द कर सकते हैं, हमारे और भी प्रयास कर सकते हैं जिससे ये कार्यक्रम सफल ना हो। लेकिन राहुल गांधी जी नहीं रुकने वाले, छात्रों की आवाज़ नहीं रुकने वाली और तानाशाही को दबाने के जो पूरे प्रयास राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष कर रहा है वो जोरों शोरों पे है। क्या कहना चाहेंगे, कितना उम्मीद है आप लोगों को कल के कार्यक्रम से? हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठा होंगे, जिन छात्रों को कोई नहीं सुन रहा उनको सुनने के लिए जननायक खुद यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे उत्साह है ये देहरादून सिटी के छात्रों में। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा लीडर है इस देश में जो हमारी बात को सुन रहा, और राहुल जी को लेके एक उम्मीद है सब लोगों में कि राहुल जी जो उनकी बात उठा रहे हैं तो उनसे उनको लगता है कि इससे हमें कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। आज आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कितना हमारा जो छात्र वर्ग है वो पेपर लीक को लगातार अभी आत्महत्याएं हो रही है। कल ही रिसेंटली अलवर में एक आत्महत्या हुई, एक गर्ल्स ने, वहाँ स्टूडेंट ने, आप देख रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से काफ़ी संख्या में युवा यहाँ आने वाले हैं और पूरे जो दुर्भावना थी सरकार की वो दिख रही है। वो छात्रों को सुनना नहीं चाहते हैं। एक दुर्भावना जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वो कोशिश कर रहे हैं, पर ये कुत्सित प्रयास है जो सफल नहीं होंगे। और देश का युवा और छात्र राहुल जी की तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है और निश्चित तौर पर एक
छात्र का संवाद जो कार्यक्रम है सफल होगा। ठीक है, आप बताएं, आप तो इलाहाबाद से आते हैं, इलाहाबाद तो क्रांतिकारियों की धरती है, युवा वैसे ही प्रदर्शन वहाँ करते रहते हैं। अगर छात्रों को कोई नहीं सुनेगा तो नेता विपक्ष का भाई सबसे पहली प्राथमिकता है कि देश के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर काम करें, उनको सुना जाए। बीजेपी जो है परमिशन ही रद्द कर रही है, तानाशाही कर रही है, क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार बनी है, अभी मैं एक डाटा कुछ दिन पहले देख रहा था कि रोज़ प्रतिदिन 25 स्कूल बंद हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में एक पेपर लीक हुआ, नीट में 21 छात्रों ने अपनी जान दे दी, मतलब उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन ये सरकार तब भी नहीं पसीजी। 2 दिन पहले राहुल गांधी जी का प्रोग्राम यहाँ परेड ग्राउंड में निर्धारित था। कोटा में जो छात्रों का हुजूम उमड़ा था, उससे पूरा धामी सरकार और बीजेपी सरकार पूरी तरीके से एकदम वो हो चुकी थी, एकदम स्तब्ध थी। तो उनको ये डर था कहीं यहाँ भी छात्र इस तरीके से ना आ जाएं, और लगातार राहुल जी इस कैंपेनिंग को चलाएंगे और पूरे देश में छात्रों की गूंज नामक जो एक प्रोग्राम चल रहा है राहुल गांधी जी का, और ये इसमें आम छात्र बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। चलिए, अब आपको मैं और थोड़ी तैयारियों की इधर तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा सा पंडाल यहाँ पर जो है वो बनाया जाएगा, और जो देश के कोने कोने से छात्र हैं वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये सिर्फ जननायक राहुल गांधी जी और छात्रों के बीच का संवाद रहेगा। और कोटा में हमने इसकी तस्वीरें भी देखी थी, हजारों की संख्या में जो छात्र थे, जो कोचिंग में पढ़ाई करते थे, वो अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आए, और उन्होंने कहा भी कि कोई हमारी आवाज़ सुन रहा है। राहुल जी ने उनको मंच पर बुलाया, सीधा संवाद हुआ। ऐसे में छात्रों को राहुल जी से बहुत उम्मीद है, और तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर जोरों शोरों से चल रही हैं। और अगर सरकार ये सोचे कि वो परेड ग्राउंड से परमिशन कैंसिल कर देगी तो ये कार्यक्रम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कार्यक्रम बन्नू स्कूल मैदान में हो रहा है, और हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर जो है वो शामिल भी होने वाले हैं।